छोटा एक टेक्स्ट बुक दे दो। एक्सरसाइज 3.2 चालू है अपना। एक्सरसाइज 3.2 में सम नंबर 6 आए। सम नंबर 6 करने से पहले एक फॉर्मूला नोट डाउन करना रह गया है, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। शॉर्ट सम जहाँ पे लिखा हुआ है ना, आप लोगों ने सारे फॉर्मूलाज वहां पे नोट डाउन कर लो। b इज इक्वल टू r इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स, ये एक फॉर्मूला नोट डाउन करना बाकी होगा। ठीक है, b इज इक्वल टू r इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। आर का मतलब क्या होता है बेटा? आर क्या होता है? चैप्टर 2 में आर किसको कहते हैं अपने? कोरिलेशन कोफिशिएंट को क्या कहते हैं? आर कहते हैं। ठीक है, तो जब आर दिया होगा तब ये फॉर्मूला लगे। एस वाई एस एक्स हमने बताया। एस मतलब क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला सिर्फ नोट डाउन करके रखना है आपको, जो भी आगे अपने यूज करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 सम नंबर 6। मैं आपको सिर्फ मेथड बताऊंगा, गिनना आपको ये लास्ट कैलकुलेशन करने में, फॉर्मूला कौन से करनी है आपको बताऊंगा। शॉर्ट सम आपको कैसे आएंगे तो याद रखना, हमेशा शॉर्ट सम में फॉर्मूला कौन से यूज करते हैं वो क्वेश्चन की वैल्यू से डिसाइड होता है। और शॉर्ट सम आप जितने भी गिनो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से गिनोगे तब तक आने वाला नहीं है। तो हो सके उतने शॉर्ट सम के रिगार्डिंग मेथड्स अपने को पता होने चाहिए, फॉर्मूला सारे आने चाहिए, और कौन से फॉर्मूला कब यूज करके डिपेंड ऑन वैल्यू। तो देखो सम नंबर 6 में क्या क्या दिया हुआ है, लिखो एक एक। मीन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मीन? एक्स बार 60, वाई बार 25। फिर क्या दिया हुआ है? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एस एक्स कितना? 6। एस वाई 3। फिर क्या दिया हुआ है? कोवेरिएशन एक्स वाई कितना दिया हुआ है? 10.4। अब कोवेरिएशन दिया हुआ है तो ऑफकोर्स अपने पास तो एक ही फॉर्मूला बचा हुआ ना। कहाँ गया भाई? कोवेरिएशन है तो बी का फॉर्मूला क्या होगा? बी इज इक्वल टू कोवेरिएशन एक्स वाई अपॉन एस एक्स का स्क्वायर। ये लिखवाया हुआ था बी का फॉर्मूला में शॉर्ट सम में अपने ने। क्लियर? कोवेरिएशन है मेरे पास, यस। एस एक्स स्क्वायर है नहीं है, बट एस एक्स है, तो एक्स एक्स का स्क्वायर कितना होगा? 36। वैल्यू में पुट करेंगे, यहाँ पे सम खत्म होता नहीं है, हर एक सम में बी के बाद क्या फाइंड करेंगे? ए वाई बार माइनस बी एक्स बार एंड वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, तो इस सब में अपने को वैल्यू पुट करनी रहेगी। अगर x की वैल्यू होगी तो लास्ट में x की वैल्यू पुट करेंगे, अदरवाइज वो इक्वेशन बना के वैसे के वैसे रहने देंगे। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन में जो x की वैल्यू दी होती है ना, तो अगर दिया हुआ है तो वैल्यू पुट करने का, अदरवाइज रहने देने का, वो इक्वेशन वो अपना आंसर। ये सम नंबर 6 आपको वैल्यू सॉल्व करना रहेगा। सम नंबर 7। बताओ 7 में वैल्यू लिखवाओ। एक्स बार कितना? कितना बेटा? 82। वाई बार 180। वेरिएंस कहा गया, मतलब एस एक्स का स्क्वायर कितना? 64। एस वाई का स्क्वायर कितना? 225। फिर क्या लिखा है? कोरिलेशन ऑफ
इट मीन्स आर। कोरिलेशन कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? आर। आर पहले से दिया हुआ है, कितना? आर इज इक्वल टू 0.82 दिया हुआ है। कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे? ये लिखवाया मैंने अभी आपको। जब क्या दिया हो, कोरिलेशन कोफिशिएंट दिया हो, तब ये वाली फॉर्मूला यूज करना है। तो B इज इक्वल टू R इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। आर दिया हुआ है, एस वाई दिया हुआ है, एस एक्स दिया हुआ है, बट स्क्वायर है, तो एस एक्स कितना होगा और एस वाई कितना होगा? बी मिल जाएगा। फिर ए वाई बार माइनस बी एक्स बार और वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। समझ में आ रहा है बेटा सबको? वापस से बता रहा हूं बेटा, शॉर्ट सम का रूल क्या है, किस पे डिपेंड करता है? क्वेश्चन में वैल्यू क्या दी है उसके हिसाब से डिसाइड करना होता है कि कौन सी फॉर्मूला लेनी। शॉर्ट सम में आपको सिर्फ फॉर्मूला आ जाने से सम आएगा नहीं, जितने सम आप सॉल्व करोगे, जितने इक्वेशन देखोगे, क्वेश्चन देखोगे, उसके बाद ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन सी फॉर्मूला आएगी। इसमें मुझे कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट दिया होता, आर दिया होता, इसलिए मैंने आर वाली फॉर्मूला दिया। इसमें कोफिशिएंट ऑफ ये दिया था, कोवेरिएशन दिया था, मतलब ये फॉर्मूला लिया। अगर आपको फॉर्मूला पता ही नहीं, आता ही नहीं है, तो शॉर्ट सम आने से रहा। ठीक है, नेक्स्ट सम नंबर 8। जो सम नंबर 8 में वैल्यू लिखवाओ। n is equal to 10, n is equal to 10, sigma x is equal to 130, sigma x is equal to 130, sigma y is equal to 220, 220, sigma x square is equal to 2288, 2288, sigma x y is equal to 3467. अब A x square. Sir, is it the value? x square is equal to 2288, और x y। 3467. चलो बेटा, ये क्वेश्चन देख के बताओ कौन सी फॉर्मूला लेंगे? I'm not in there. x y वाली फॉर्मूला। b is equal to n sigma x y minus sigma x sigma y अपॉन n sigma x square माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर। ये वाली फॉर्म लेंगे, सारी वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन में दिया हुआ है सब कुछ। n दिया हुआ है, x y दिया हुआ है, x दिया हुआ है, y दिया हुआ है। ठीक है, फिर a फाइंड करेंगे, y बार माइनस b x बार। x बार y बार मिल जाएगा, x y दिया हुआ है, x बार y बार ढूंढना पड़ेगा, वो तो ढूंढना आता है ना आपको, x y बार। एंड देन y कैप इज इक्वल टू a प्लस b x। डन। वापस से क्वेश्चन जो दिया हुआ था उसके हिसाब से फॉर्मूला डिसाइड की। फॉर्मूला लिमिटेड ही है बेटा, एक बार तो फॉर्मूला प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा और करेगी। सम नंबर 9। चलो सम नंबर 9 की वैल्यू लिखवाओ। x बार कितना? 40. 14 40 y by 1.2. 1.2 Sigma xy 306. कितना? 306. 306। sx square 20. इतनी वैल्यू दी हुई है, तो ये वैल्यू देख के बताओ बेटा, आपको मैंने फॉर्मूला साइड लिखा हुआ ही है, वो फॉर्मूला देख के बताओ कौन सी फॉर्मूला लेंगे अपने। जो शॉर्ट सम में लिखवा के रखा हुआ है उसमें से देख के बताओ कौन सी फॉर्मूला इसमें सेट हो रहा है। Sigma xy dot n sigma x sigma y upon n ये तो सेट नहीं हो रहा, एक्स एक्स तो है ही नहीं। x1 minus x by y.
तो एक फॉर्मूला होगी बेटा, देखो, जिसमें एस एक्स वाई आता होगा बी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन एन इंटू एस एक्स का स्क्वायर। सब कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक्स बार दिया हुआ है, वाई बार दिया हुआ है, एस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स वाई दिया हुआ है, एन नहीं दिया तो थियरी में ऊपर देखो दिया होगा एन इज इक्वल कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। उसके बाद ए वाई बार माइनस बी एक्स बार और वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। कंप्लीट डन। अभी बता रहा हूं बेटा, चैप्टर 2 3 4 में बड़े सम तो सबको आएंगे। 5 मार्क्स में सिर्फ आपको ध्यान के रखना है, 5 मार्क्स में मेथड भी कौन सी लेनी है वो भी आपको आ जाएगा, सिर्फ कैलकुलेशन में ध्यान रखना होगा। शॉर्ट सम कैसे जा रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन के वैल्यू अलग अलग है, कौन सी फॉर्मूला लेनी है, कब लेनी है, कैसे लेना है, वो अगर आपको नहीं आएगा तो शॉर्ट सम नहीं आएगी। शॉर्ट सम का वेटेज भी 5 मार्क्स का ही हुआ, कैसे 2 मार्क्स का एक सम, 3 मार्क्स का एक सम, तो 5 मार्क्स उसके भी है ना। 5 मार्क्स से बड़ा सम आने वाला है, पर शॉर्ट सम में 2 मार्कर 3 मार्कर भी आने वाला है, तो 2 मार्कर 3 मार्कर लिए कंपलसरी करना पड़ेगा। इसमें से कोई भी सम 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में कोई भी आ सकता है, तो शॉर्ट सम की प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी अपने ये सारे चैप्टर्स में। और पार्ट 1 में से कोई एक भी चैप्टर्स आप ऐसा निकाल नहीं सकते कि ये चैप्टर को स्किप कर देते। पार्ट 2 में थोड़ा बहुत ऐसा आपको मिलेगा थोड़ा बहुत कि ये सारे चैप्टर थोड़े टफ है तो थोड़ा अपने निकालते, बट मैं पहले से बोल रहा हूँ स्टेट में अपना टारगेट 100 आउट ऑफ 100 का ही लेके चलना है। इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके स्टेट में 80-90 के नीचे आ सकते हैं, सबके आराम से 90 प्लस आएंगे अगर आप लोगों ने क्या किया, सारे चैप्टर्स को इक्वली अच्छे से गिना होगा। तो ऑप्शन बहुत सारे निकलने वाले, पर अपने को पहले से माइंड में ऑप्शन लेके चलना ही नहीं, सारे चैप्टर्स अपने को करने सारे, और सारे के अपने पास प्रिपरेशन है, सारे के अपने वीडियो लेक्चर्स बनाने वाले हैं, सब कुछ करने वाले। एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 3 बार नहीं आएगा, बैठो शांति से रिवीजन करो, बहुत टाइम अपने पास। स्टेट का सिलेबस सबसे पहले खत्म होगा, कुछ ज्यादा चैप्टर नहीं है, 9 चैप्टर ही है। पार्ट 1 में 4, पार्ट 2 में 5, 9 चैप्टर ही अपने को करने हैं सिर्फ। तो जितने चैप्टर्स अभी तक किए वो आपको उतने आ गए, ये चैप्टर भी इतना इंपॉर्टेंट है, ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो शॉर्ट सम के लिए मेन सारे फॉर्मूलाज अपने को पता होने चाहिए। डन, लिख लो, सॉल्व कर लो, फिर आगे अपने करते हैं। थोड़ा सबका ध्यान यहाँ पे, ये लास्ट सम था अपना, यहाँ पे अपना एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट। अब डायरेक्ट बैक एक्सरसाइज आने वाली है, उसके पहले एक मेथड आएगा, फाइंड द BVU, जिसका फॉर्मूला कहां पे टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ नहीं है। मेन फॉर्मूला क्या है उसका एक्चुअली, BYX इज इक्वल टू BVU इंटू CY अपॉन CX। ये एक फॉर्मूला है, BYX की फॉर्मूला है, क्या है, BVU इंटू CY अपॉन CX। बट हर एक सम में आपको इसकी वैल्यू दी होगी, CY दिया होगा, CX दिया होगा, ढूंढने को क्या कहा गया होगा, BVU ढूंढने को कहा गया होगा। इसलिए उसकी फॉर्मूला बन जाती है BVU इज इक्वल टू BYX इंटू CX अपॉन CY। ये इस तरफ चला गया सिर्फ, ठीक है। तो एक्चुअली BVU की फॉर्मूला क्या है, BVU की फॉर्मूला क्या, BYX इंटू CX अपॉन CY, ठीक है। ये एक सम ऐसा दिया गया, मेन मोस्ट IMP फॉर्मूला है, मेजॉरिटी इसके सम एग्जाम में आते हैं कंपलसरी। अंदर नहीं दिया हुआ इसलिए मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं। पेज नंबर 147, इलेस्ट्रेशन नंबर 21, नहीं इलेस्ट्रेशन नंबर 21, पेज नंबर 147 पे जो दिया हुआ इलेक्शन वो सॉल्व कर रहे हैं अपने, ठीक है। अब वो सॉल्व करने से पहले थोड़ा बेसिक आपको बता दूं,
ये सी एक्स सी वाई होता है क्या है, तो आपको याद दिलाता हूं। सी एक्स सी वाई क्या होता है, तो याद करो, u का फॉर्मूला क्या था, x माइनस ए अपॉन सी एक्स। v का फॉर्मूला क्या है, y माइनस बी अपॉन सी वाई। जो डिवाइड में होता है उसको क्या कहते हैं, सी एक्स, उसको क्या कहते हैं, सी वाई कहते हैं। क्लियर, वो आइडिया आ गया। बी वाई एक्स ऑलरेडी आपको पहले से दिया हुआ होगा, सिर्फ सी वाई और सी एक्स ढूंढने की प्रॉब्लम होगी। तो अगर मान लो ऐसा दिया हुआ है, u इज इक्वल टू एक्स माइनस 10, v इज इक्वल टू वाई माइनस 5, तो सी एक्स सी वाई कितना हुआ, डिवाइड में कुछ है, डिवाइड में कुछ है नहीं, तो सी एक्स में क्या लूंगा 1, सी वाई क्या लूंगा, कुछ डिवाइड में है ही नहीं। समझ में आया, इनकेस डिवाइड में कुछ नहीं दिया है तो। अब u इज इक्वल टू ऐसा दिया हुआ, x माइनस 10 अपॉन 5, y माइनस y इज इक्वल टू, सॉरी, v इज इक्वल टू y माइनस 10 अपॉन 10, चलो ऐसे दिया हुआ। तो सी एक्स कितना लूंगा, सी वाई कितना लूंगा, तो जो डिवाइड में होता है उसको क्या कहते हैं, सी एक्स और सी वाई। नहीं दिया हुआ है तो क्या लेते हैं, 1। जो डिवाइड में दिया हुआ है तो ये सी एक्स हो गया, ये सी वाई हो गया। अगर ऐसा दिया हुआ है, u इज इक्वल टू 10 ब्रैकेट में x माइनस 5, v इज इक्वल टू 5 y माइनस 10, ऐसा दिया हुआ है। डिवाइड में नहीं है बट मल्टीप्लाई में है, तब सी एक्स इज इक्वल टू, डिवाइड में कुछ नहीं होता क्या होता है, तो 10 डिवाइड में चल जाएगा, तो क्या हो गया, सी एक्स क्या होगा 1/10, और सी वाई क्या होगा 1/5। वापस से मुझे ये बी वी यू का ये एक ही फॉर्मूला होगा, बी वाई एक्स इंटू सी एक्स अपॉन सी वाई। बी वाई एक्स हर एक सब में दिया हुआ ही होगा, मेन ढूंढना क्या होगा, सी एक्स अपॉन सी वाई। सी एक्स कितना है, सी वाई क्या है, वो ढूंढना होगा। तो ये तीन कैटेगरी, ये या तो ऐसा दिया होगा, या तो ऐसा, या तो ऐसा, ये तीन में से ही किसी दिया होगा। कुछ डिवाइड में नहीं दिया हुआ है तो क्या 1, डिवाइड में दिया हुआ है तो वही अपना सी एक्स, वही अपना सी वाई। मल्टीप्लाई में दिया होगा तो क्या डिवाइड हो जाएगा, 10 दिया तो 1/10, 5 दिया तो 1/5। बेसिक थोड़ा कॉन्सेप्ट याद रहा। ये सब के सब साथ में आने वाले नहीं है, ये तीनों में से कोई एक कंडीशन वाला होगा। अभी सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, और ये सी एक्स सी वाई क्या होता है वो अपने को पता होना चाहिए। सम करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। चलो, ये थोड़ा आइडिया आ गया, डन। अब सॉल्व करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 21, पेज नंबर 147 वाला सम, ठीक है। उसमें फर्स्ट दिया होगा, देखो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, बी वाई एक्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.85 दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है, u कितना दिया हुआ है, x minus 15. x माइनस 15. 15, y v दिया हुआ कितना, y माइनस 20। अब मुझे अपना फॉर्मूला तो पता ही है, फाइंड ए बी वी यू कहा गया है, ध्यान इधर बेटा। तो बी वी यू इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू सी एक्स अपॉन सी वाई। बी वाई एक्स कितना दिया हुआ है 0.85। अब डिवाइड में कुछ है, डिवाइड में कुछ है इसके नहीं, तो सी एक्स कितना, सी वाई भी कितना, आंसर क्या आया, बी वी यू कितना मिला 0.85। सम खत्म, बस पता चला, लॉजिक पता चला क्या था, डन। सेकेंड वाला बताओ।
सेकेंड में बी वाई एक्स कितना है 0.9 0.9, यू कितना है x minus 5 upon 3 x माइनस 5/3, v कितना है y minus 8 upon 5 चलो ऐसा दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे डिवाइड में दिया तो मेरा सी एक्स कितना हो गया, सी एक्स कितना हुआ, 3 सी वाई कितना हुआ, बी वी यू का फॉर्मूला क्या था, बी वाई एक्स इंटू सी एक्स अपॉन सी वाई। 0.9 मल्टीप्लाई बाय सी एक्स कितना, सी वाई कितना, करो सॉल्व। 0.94 0. ये मेरा आंसर। ये एक एक मार्क्स में से 3 पूछ लेते हैं। सिर्फ ये एक फॉर्मूला पे डिपेंड करता है, और सी एक्स और सी वाई कैसे लेते हैं वो डिपेंड करता है। ठीक है, नहीं दिया है तो 1 लिया, दिया है तो डायरेक्टली लिया, ये 3 और ये 5। ठीक है, थर्ड सम। u is equal to 10 10 ब्रैकेट में x minus 4.5 b is equal to y minus 15 upon 50 10, upon 10 by x is equal to 0.25 0.25। अब यहाँ पे ध्यान दो, इसमें मल्टीप्लाई में दिया हुआ है तो सी एक्स कितना हुआ 1/10 हुआ। क्यों, यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो डिवाइड, दैट्स वाई सी एक्स इक्वल टू 1/10। यहाँ पे दिया हुआ है सी वाई तो एज इट इज कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ ही है, डिवाइड में दिया हुआ ही है ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई में था इसलिए सी एक्स हो गया 1/10 और सी वाई क्या हुआ 10। बी वी यू का फॉर्मूला (0.25 into 1/10 डिवाइड बाय 10। करो कैल्शियम कितना होगा 0.0025 0025 1/100 होगा ना। पता चला, क्लियर। मल्टीप्लाई में दिया हुआ है तो 1/10, ये डिवाइड था इससे सीधा एज इट इज 10 लिया। फोर्थ, u is equal to u is equal to 5 5 ब्रैकेट में x minus 14 40 और b is equal to 2 y minus 18 b by x is equal to 1.6 1.6। अब पहले सी एक्स सी वाई बताओ मुझे, सी एक्स कितना होगा, यहाँ पे 5 है, डिवाइड में जाएगा तो सी वाई कितना होगा 2 मल्टीप्लाई डिवाइड में तो 1/2। फॉर्मूला बी वी यू इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू सी एक्स अपॉन सी वाई। बी वाई एक्स कितना 1.6 इंटू सी एक्स कितना 1/5 डिवाइड बाय 1/2। ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल 1.6 मल्टीप्लाई बाय 1/5 मल्टीप्लाई बाय 2/1 1 कट 1.6 इंटू 2 डिवाइड बाय 5 0.64 ये अपना आंसर। समझ में आया। मोस्ट आईएमपी मेथड, टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मूला दी हुई नहीं है, इलस्ट्रेशन में ही दिया हुआ है, डायरेक्ट बाय एक्सरसाइज में दिया हुआ है। कंपलसरी ये मेथड अपने को आनी चाहिए, एग्जाम में बहुत बार पूछते ही है। बहुत ही गिन के बुक के अंदर 2-3 ही समय है, बट 2-3 से बहुत बार रिपीट होता है। क्लियर, तो ये बीवीयू वाला अपने को पक्का आना चाहिए। ठीक है, आज के लिए ये एक ही मेथड करने वाले। आगे अभी क्या करना है, पूरा चैप्टर के जितने भी मेथड है सारे मेथड अपने हो चुके हैं खत्म, बैक एक्सरसाइज करना है। ठीक है, वो यहाँ पे अपने बैठ के कंप्लीट करेंगे।